मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आज मैं उठ गई हूँ। तो आज मुझे बहुत सारा काम करना है क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं इधर उधर। आप लोग को रूम भी थोड़ा फैला फैला सा दिख रहा होगा। तो अभी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद मैं रूम वगैरह अपना जो भी है काम करूँगी। तो सुबह मैंने पानी पिया और फिर मैं थोड़ा सा बालकनी में, क्योंकि मेरा नींद नहीं खुल रहा था। एक होता है नींद खुलने के बाद भी ऐसा फ्रेश फील नहीं होता है, तो मैं बाहर गई थोड़ा बालकनी में और काफ़ी अच्छा व्यू हो रहा था यहाँ का, मतलब हमेशा है। और ये जो मैंने पिछला व्लॉग डाला था सोमवार वाला, तो उसके पहले का है, लेकिन मैं सोची कि सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है, तो वो मैं पहले वीडियो डाल दी थी इसी वजह से, क्योंकि ये एडिट नहीं हो पाया था। और अभी आप लोग देखिए 6:20 हो गया है और अब मैं पढ़ना स्टार्ट करने वाली हूँ। और सबसे पहले तो पिछले व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैं कर रही हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उसके नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है, लेकिन मैं थोड़ा बाद में बता रही हूँ, मैं बाद में अपलोड कर रही हूँ ये वीडियो। और यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रही थी क्योंकि एक दिन में मैं पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, ज़्यादा टाइम नहीं मिला था मुझे। मैंने बस उस दिन 4 या 5 घंटे पढ़ाई किया था, जिसमें मैंने 2-3 घंटे पढ़ा था वर्ल्ड ज्योग्राफी। देन उसके बाद मैं कर रही थी करंट अफेयर, उसके बाद भी मैंने और एक लेक्चर देखा था, तो जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। और ये मेरे पास नोट्स है, तो ये VCW का नोट्स है और ये मैंने बैच उसका लिया नहीं है और न ही PDF है मेरे पास उसका। मेरी फ्रेंड ली थी क्लास, तो मैंने उससे बोला था ऐसे ही एक दिन कि देखो ना, मुझे वर्ल्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसने बोला कि मेरे पास नोट्स है, तुम ले जाओ। तो फिर उसने मुझे फ़ोटोकॉपी करा के दिया था और मैंने जो फ़ोटोकॉपी का पैसा लगा था मैं दे दी थी। तो इसका PDF मेरे पास नहीं होगा, तो आप लोग मत मांगना मेरे से। और कोई भी अगर कोई भी चीज़ें कॉपीराइट वाली है, जैसे कि वो कोई पेड बैच है, तो उसमें का अगर आप PDF वगैरह इधर उधर सर्कुलेट करते हो, मान लो डालते हो, तो हो सकता है कभी कॉपीराइट आ जाए और आपका पूरा चैनल डिलीट हो जाए। इस वजह से मैं ऐसी चीज़ें उतना शेयर नहीं करना पसंद नहीं करती हूँ। और ये सही भी नहीं है, एथिकली भी सही नहीं है कि आप किसी का जो कोर्स वो बेच रहा है उसको आप लो कहीं से और फिर उसको सर्कुलेट करो, ये सही भी नहीं है। क्योंकि वो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ख़रीदो, नहीं कर सकते हो तो मत ख़रीदो वैसी चीज़ें। अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है तो आप उससे ले सकते हो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फ्रेंड है आपकी, तो आप उससे कोई भी हेल्प ले सकते हो। तो मैंने उससे बोला था, उसने मुझे PDF नहीं दिया, बोला कि नहीं PDF मैं नहीं शेयर करूँगी, मैं उसका फ़ोटोकॉपी दे दूँगी। फिर मैंने ये दूध में जितना मेरे पास ड्राई फ्रूट्स था उसको डाल के थोड़ा सा उबाली थी, क्योंकि ना मुझे दूध ऐसे पसंद नहीं है, मैं पी नहीं पाती हूँ। मुझे अगर कोई बोले कि 1 गिलास दूध पीना है तो टेस्ट उसका मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से यही ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सा उसमें ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा खौला के थोड़ा सा कर देती हूँ, ताकि मुझे पीने में भी ज़्यादा ना लगे। और थोड़ा सा मैं भी मीठा ऐड कर देती हूँ और मैं खा ले रही हूँ आजकल। तो काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे, क्योंकि वहाँ से पटना से आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था और उस वीकनेस से मुझे रिकवर जल्दी करना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा मुझे खाना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं रिकवर करूँ। और तो जिसकी वजह से मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, मेरा BP भी थोड़ा लो हो गया था और साथ में मेरा जो ब्लड होता है RBC वो भी कम था, हीमोग्लोबिन तो वो भी कम हो गया था। तो उसके लिए मुझे रिकवर करना पड़ रहा है और यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैं करंट अफेयर लेके बैठी हूँ। फर्स्ट जो स्लॉट होता है ना, मैं ट्राई करती हूँ कि उसमें कुछ थोड़ा याद करने वाला मैं करूँ। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें थी, तो वही मैं याद कर रही थी। और क्योंकि उसे मैंने पढ़ा नहीं था, वो उसने दिया था मुझे जब मैं आने वाली थी, कुछ दिन पहले ही दिया था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई थी, एग्ज़ाम का इतना प्रेशर था तो मैं नहीं देख पाई थी। फिर उसने बोला कि कोई बात नहीं, अब तो टाइम बढ़ गया तो आप पढ़ लेना। और यहाँ पे करंट अफेयर मेरा चल रहा है, जो मैं करंट अफेयर लेके आई हूँ नया वाला जून वाला, उसको मैं पढ़ रही हूँ। जो पिछला था उसमें तो मैंने इतना उसको कलरफुल बना दिया, इतना ज़्यादा मतलब रफ़ कर दिया उसको, मैं क्या बताऊँ। लेकिन उसको मैं प्रेफरेंस लेके चलूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें है इसमें नहीं है, तो मुझे दोनों लेके चलना पड़ेगा। लाइक इसमें जुलाई से जून तक है और उसमें मार्च वाला भी है, तो कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो उसमें है इसमें नहीं है, तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो उसका भी मैं कुछ लूँगी और इसमें या तो नोट कर दूँगी या तो वहीं पे हाईलाइट कर दूँगी कि ये चीज़ें मतलब मुझे लेनी है इस नोट से, इस बुक से।
और करेंट अफेयर इसलिए मैं डेली टाइम दे रही हूँ बिकॉज़ ना मेरे को लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, और लास्ट में मुझे लगता है कि फिर से एडिटोरिया निकालेगी अपना करेंट अफेयर, लेकिन मैं नेक्स्ट लूँगी नहीं क्योंकि मैं 1 मंथ में नहीं कर पाऊँगी। और जो मेरा पिछला है उसी को मैं रिवाइज़ करूँगी, और मैं लेक्चर डेली देख रही हूँ तो उसको मैं देखते जाऊँगी। अगर आप लोग अभी से ही करंट अफेयर को इग्नोर कर रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो तो कम से कम आधा घंटा तो आप लोग दे सकते हो, क्योंकि हमने बहुत सारा रिपोर्ट वगैरह याद किया था, बहुत सारी चीज़ें हमने याद की थी। और अगर अभी हम छोड़ देते हैं, एकदम से बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो वो मतलब पूरी तरह से हम भूल जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें डेटा वगैरह का यही होता है कि अगर आप याद कर रहे हो तो याद रहेगा, और फिर हम भूल जाते हैं डेटा। तो इससे अच्छा है कि आप एकदम भूल जाएं, उससे अच्छा है कि मतलब कोई टॉपिक उठाओ कभी, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण हो गया उसको एक दिन देख लो, फिर हेल्थ सर्वे था उसका देख लो, फिर फॉरेस्ट सर्वे था उसका देख लो, आधा घंटा देख लो, हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैं ऐसे के लिए कुछ कोट्स वगैरह लिख रही थी, और मोस्टली जो लिखने वगैरह वाला कुछ काम होता है एक्स्ट्रा मैं थोड़ा सा एफर्ट डाल रही हूँ ताकि मेंस से रिलेटेड में थोड़ा बहुत मैं कर सकूँ। अगर मान लो मैं पीटी निकाल भी लेती हूँ, तो अगर मेरा मेंस बिल्कुल भी नहीं हुआ रहेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मैं सिर्फ मेंस पे ध्यान दे दूँ और पीटी मेरा निकले ही ना, तो फिर वो भी सही बात नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं टाइम दे रही हूँ, लाइक अगर मैं 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रही हूँ तो उसमें मैं 1 घंटे दे रही हूँ मेंस को। तो आप लोग बताना आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ पीटी लेके चल रहे हो, मेंस लेके चल रहे हो, कैसे चल रहे हो। मेन बात है कि अभी हम ज़्यादा किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते, मेंस पे हम अभी फोकस नहीं कर सकते, हमें पीटी पे ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का अभी कोई पता नहीं है कब होगा कब नहीं होगा। मैंने लगभग 1 बजे तक पढ़ाई की थी, उसके बाद फिर मुझे बहुत सारा काम था, मैं आप लोगों को बताई थी कि आज मुझे बहुत सारा काम करना है, तो फिर मैं वो करने लगी थी। करते करते शाम हो गया, और अब मैं मार्केट जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ कुछ सामान लेना है, क्योंकि अभी आई हूँ ना तो यहाँ बहुत सारा चीज़ नहीं है, मैं भूल भी जाती हूँ। मार्केट जाऊँगी थोड़ा देखूँगी क्या चाहिए क्या नहीं, क्योंकि ऐसे मैं लिस्ट बनाने लगती हूँ ना तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, उतना याद नहीं रहता है मुझे। तो थोड़ा मार्केट जाऊँगी, और अभी मैंने यही कुर्ती पहन ली क्योंकि एक दिन मैंने पहना था आधा घंटा मार्केट के लिए, तो मैं सोची कि धोते नहीं हैं, और वही पहन के मैं चली गई थी। और मैं अपने लिए फिर नेल पेंट देखने लगी थी, और मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम डार्क कलर का नेल पेंट ली हूँ, जो एक हाथ पे पिंक टाइप का, रानी पिंक टाइप का दिख रहा होगा, वो मैंने कलर लिया था। और यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ इंडियन सिनेमास कैसे मतलब डेवलप हुआ वही हस्बैंड देख रहे थे, तो थोड़ा सा मैं भी देख ली। वो बोली ये वीडियो देखो तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता है। तो मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा ब्रिटिश बोलते हैं ना तो अजीब बोलते हैं थोड़ा, वो मुझे समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। ऐसे अगर इंडियन इंग्लिश बोलते हैं तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे समझना नहीं पड़ता, ध्यान से सुनना नहीं पड़ता है कि ध्यान से एकदम मैं सुनूंगी तभी समझ में आएगा। इसलिए कोई टीचर जो इंग्लिश में पढ़ाता है ना, कोई लेक्चर रहता है कोई भी सब्जेक्ट का, तो मैं देख लेती हूँ। लाइक पॉलिटी मैंने पूरी इंग्लिश में पढ़ी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ब्रिटिश अगर पढ़ाए तो मुझे दिक्कत है, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा इंग्लिश जो होता है ना बहुत फास्ट और थोड़ा लपेट के बोलते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में। लेकिन ऐसे ठीक है। और एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस किया है कि अगर मैंने किसी भी वीडियो में अगर बोला है कि आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो उस दिन सब्सक्राइब भी होता है, लाइक भी होता है, व्यूज़ ज़्यादा जाता है। लेकिन जब मैं बोलती हूँ नहीं हूँ तो उस दिन लोग मतलब लाइक भी नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपका मन है तभी करो, लाइक करो डिसलाइक करो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, हेल्पफुल लगती होगी तो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई या तो मैं कमेंट में ही कर देती हूँ, या फिर किसी वीडियो के थ्रू भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जवाब मिल जाए। मेरे चैनल का ग्रोथ लगता है एकदम रुक गया है, जितना था सब्सक्राइबर उतना ही है, ना आगे बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे ग्रोथ रुका हुआ है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक्टिव नहीं थी, व्लॉग्स नहीं डाल रही थी। बिकॉज़ देखो मेरा मन करता था, ऐसा बात नहीं कि मेरा मन नहीं करता था, लेकिन मैं सोचती थी कि अगर मैं वीडियो डालूँगी अगर टाइम निकाल के तो लोग यही बोलेंगे कि पढ़ती नहीं है सिर्फ वीडियो बनाती है। इसी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी मैं आई हूँ, थोड़ा टाइम बढ़ गया है एग्ज़ाम में, तो थोड़ा बहुत मैं शूट कर लेती हूँ और एडिट करके और शेयर कर देती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।